दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉपिक और किताबें कामयाबी पर लिखी जा रही हैं। इन किताबों में मुख्तलिफ ऑथर्स ने कामयाबी के हुसूल के लिए आदत, डिसिप्लिन, माइंडसेट, तालीम, लगन, खुद मुख्तारी और मुस्तकिल मिजाजी वगैरह जैसे बेशुमार टॉपिक्स कवर किए हैं। लिहाजा मैं आज कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर सी वीडियो में कामयाबी की नफ्सियात और कामयाबी के इर्तिका के बारे में आपको दुनिया के बेस्ट ऑथर्स के कलम से लिखे गए अल्फाज बता सकूं। सो लेट्स बिगिन। स्टीव जॉब कहते हैं, अगर आप जल्द नताइज के ख्वाह रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कामयाबी में बड़ा वक्त लगता है। किसी भी फील्ड में जब कोई जुमला बोला जाता है तो देखा जाता है कि इस फील्ड में ये जुमला कब कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे मंतक क्या थी, इसके पीछे वजह क्या थी। इन सारी मालूमात को इस चीज़ की नफ्सियात कहा जाता है। तारीख़ में बाज़ अजीम शख्सियात ने बहुत ही ज़बरदस्त जुमले कहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक है। ये आपने उस वक्त फरमाया था कि जब आपके चचा अबू तालिब को मक्के के सरदारों ने कहा था कि आप इनसे एक बात कह दें कि वो जिससे चाहें हम शादी करा देंगे, जितना चाहें हम माल दे देंगे, जहाँ चाहें हम बादशाह बना देंगे, जिस तरह चाहें हम करने को तैयार हैं, सिर्फ एक बात हमारी मान लें कि वो हमारे बुतों को बुरा नहीं कहें। दुनिया की तारीख़ का यह सबसे बड़ा जुमला है, क्योंकि जुमला कहना बड़ा आसान होता है लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जुमला आपके इस दौर का है कि जब आपकी नबूवत का ऐलान किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। ये ऐसा कमाल जुमला था जो पूरी नफ्सियात बयान करता है कि दुनिया में इस एजेंडे के मुखालफिन बहुत ज़्यादा होंगे और आप बिल्कुल अकेले होंगे, लेकिन आपका अज़म और यकीन इस मायार का होगा कि एक हाथ पर चांद और एक हाथ पर सूरज रख दिया जाए तब भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। इसका मतलब ये है कि आपने जिस मंजिल का इंतखाब किया है वो सूरज और चांद से कहीं बड़ी मंजिल है। दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम मुस्तकिल मिजाज, पुरअज़म और यकीन वाले नहीं हैं, तो इसकी एक वजह यह होती है कि उन्होंने जो रास्ता चुना होता है वो इतना छोटा होता है कि उसके लिए वो ख़ुद को मोटिवेट ही नहीं कर पाते। हम में से हर शख्स किसी न किसी रास्ते पर चल रहा है। हम जिस चीज़ और जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं इसकी कीमत भी अदा कर रहे होते हैं। गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम जो कुछ चाहते हैं उसकी कीमत हम अदा नहीं कर रहे होते, जबकि बड़ी मंजिल के लिए हमारी ज़िद, हमारा नफ्स, हमारी आदतें, हमारी जिबिल्लत का इसके साथ हम आहंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम बड़े जुमले कहने के काबिल हो पाते हैं। दोस्तों, हमारी कामयाबी की यकीन दहानी सिर्फ एक बात से होती है कि हमारी ख्वाहिश जुनून में बदल जाए। आज के दिन और मंजिल के दरमियान का फ़ासला ख़त्म तब होता है कि जब आपके पास जुनून हो, क्योंकि जुनून अगर है तो आप कुर्बानी भी देंगे, मेहनत भी करेंगे, लोगों की परवाह नहीं करेंगे और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। ये वाहिद चीज़ है कि रहबर भी आपकी खुद आकर रहनुमाई करने लगते हैं। ये वो वाहिद शे है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो मंजिलें आपको पहले ही सलाम कर रही होती हैं। कामयाबी के इर्तिका पर बढ़ने से पहले अपने होस्ट ज़िशान अज़ीम के चैनल किताबों की बातें को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। कामयाबी के इर्तिका का उसूल है कि आगे वही बढ़ सकता है जो तब्दीली कबूल करता है। ताकतवर भी मर जाते हैं, जैसे डायनासोर जो इंतहाई ताकतवर और देव हैकल थे मगर अब दुनिया में नहीं हैं। दुनिया की सबसे पुरानी मखलूक में जो अब भी ज़िंदा है वो कॉकरोच है। इसकी वजह यह है कि ये बदतरीन हालात में भी रहता है। हयातियात बताती है कि लाल बेग हर साल अपनी जीनियात बदलता है। इसकी मिसाल ये सबक देती है कि जो मुश्किल हालात और तब्दीली को कबूल करता है वो ज़िंदा रहता है। ज़हीन तरीन बच्चों को देखा गया है कि वो 15-20 साल बाद भी वहीं के वहीं होते हैं। इसकी वजह इनकी ज़हानत में कमी नहीं होती, बल्कि उन्होंने इर्तिका नहीं किया होता। उन्होंने वक्त और हालात की तब्दीलियों को कबूल नहीं किया होता। तमाम नाकाम लोगों का फ़िक्री इर्तिका नहीं हुआ होता, या यूँ कह लीजिए कि वो इसके लिए नाकाम हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी फ़िक्र को इर्तिका नहीं दिया होता। इसलिए वो बेहतर नहीं हो रहे होते, वो प्रोग्रेसिव नहीं होते, वो तब्दीली कबूल नहीं करते। दुनिया में सबसे ज़्यादा तहकीक इंसान के मिजाज पर हुई है। वो लोग जिनमें
خودکشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، وہ برسوں بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ منفی سوچتے ہیں، ان میں دباؤ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فکری ارتقا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک 2 سال کی بچی نے ایک بکرا دیکھا، اس نے اپنی زبان میں اسے باکا کہا۔ چند دنوں بعد پھر اس نے ایک گدھے کو دیکھا، اس نے کہا یہ بڑا باکا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے راہ جاتے کسی اور جانور کو دیکھا جو بکرے سے چھوٹا تھا، تو اس نے کہا یہ چھوٹا باکا ہے۔ غور کیجئے، جس نے دیکھا ہی باکا ہے تو وہ ہر ایک کو باکا ہی سے جوڑے گا۔ دوستو، جب ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو منفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی کم علمی اور لا علمی کا احساس ہونے لگتا ہے، پھر کسی کی بات کا برا نہیں مناتے، حساسیت کم ہو جاتی ہے اور ہم کسی کے نظریے کو سن سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم میں بھی تبدیلی کو قبول کرنے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ دوستو، یقیناً کامیابی کے لیے مختلف تکنیکوں کا استعمال دنیا میں کیا جا رہا ہے، لیکن ان ٹیکنکس کے استعمال سے پہلے ہمیں اس کے فلسفے کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کامیابی کی نفسیات اور ارتقاء کا فلسفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر کسی کتاب کی سمری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے۔